अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे पाइल्स, हीमोराइड्स यानी कि बवासीर की। दोस्तों, ये एक नहायत ही तकलीफ़ दह बीमारी है और इस बीमारी का शिकार ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो सेडेंटरी ऑक्यूपेशन से वाबस्ता होते हैं, जो ज़्यादा देर तक बैठ कर काम करते हैं, चाहे कोई ऑफिस में काम करने वाला हो, चाहे वो कोई आम शॉपकीपर हो। या इस बीमारी का वो लोग ज़्यादातर शिकार होते हैं जो रिच या स्पाइसी फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, पानी का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, बहुत सहल पसंद ज़िंदगी गुजारते हैं, वर्जिश से अवॉइड करते हैं। इसकी अलामात में दोस्तों पखाना करने के दौरान या पखाना करने के बाद बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का होना, बर्निंग का होना और दर्द जो कि घंटों तक पखाना करने के बाद भी मसलसल होता रहता है और मरीज़ के लिए बैठना या काम करना बहुत मुहाल हो जाता है, उसकी कमर में दर्द होता है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको चंद इसकी जो मौसर और अहम होम्योपैथिक अद्वियात बताता हूँ जिनके इस्तेमाल से इंशाल्लाह ताला आप इस मर्ज़ से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इनमें से दोस्तों सबसे जो पहली दवा है वो है कैलेंडोला। कैलेंडोला को आपने क्यों ताकत में लेना है और सुबह के वक़्त एक टब नीम गर्म पानी के लेकर उसमें आपने इसका एक ढक्कन डाल लेना है और उसमें आपने 15 से 20 मिनट तक बैठना है और इसको रूटीन के साथ दोस्तों करना है और तकरीबन 20 से 25 दिन करने से जो आपके मस्से हैं या आपके रेक्टम की स्वेलिंग जो है वो इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगी और आपकी दर्द और जलन भी इंशाल्लाह इससे बेहतर हो जाएगी। दूसरी दोस्तों बहुत ही मौसर दवा है, उसका नाम है नक्स वमीका। नक्स वमीका ऐसे अफराद के लिए बहुत ही मुफीद है जो सेडेंटरी ऑक्यूपेशन से वाबस्ता हैं, जो ज़्यादा देर तक बैठ कर काम करते हैं, जो स्पाइसी और रिच फूड का इस्तेमाल करते हैं, जो एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं। तो इस सारे अमल से उनका ना सिर्फ स्टमक डिसऑर्डर होता है बल्कि उनके अंदर चिड़चिड़ापन और गुस्से वाली अलामात भी आ जाती हैं। तो वो दोस्त इसको 30 ताकत में सुबह दोपहर शाम दोस्त ले सकते हैं और इसका कम से कम आपने एक हफ्ते तक इस्तेमाल करना है। इसके बाद दोस्तों हमारी मेडिसिन आ जाती है सल्फ़र। ये भी एक बहुत ही मुफीद दवा है और वो केसेस जिनमें क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो, जिनमें बहुत पुराना कब्ज़ हो, पखाना करने के बाद बहुत ज़्यादा जलन और सोजिश का पाया जाना इसकी अहम तरीन अलामत है। इसमें ब्लीडिंग और नॉन ब्लीडिंग दोनों हो सकते हैं। इसको दोस्तों आपने 30 ताकत में लेना है और एक नीम गिलास पानी में 5 कतरे डाल के आपने रोज़ाना सुबह के वक़्त इसको इस्तेमाल करना है। 5 दिन के इस्तेमाल से इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपको इससे बहुत ज़्यादा अफाका होगा। इसके बाद एक और हमारी बहुत ही अहम मेडिसिन एस्क्यूलस हिप है। इसके अंदर कब्ज़ नहीं भी हो सकती और ब्लीडिंग भी बहुत कम या रेयर होती है, लेकिन इसमें दर्द बहुत ज़्यादा पाया जाता है। एनएस के अंदर जो खून की नालियाँ होती हैं उनमें भराव आ जाता है, उनमें स्वेलिंग हो जाती है और ऐसा एहसास पाया जाता है जैसे छोटी छोटी लकड़ी की खिंचियाँ फंसी हुई होती हैं। तो दोस्तों आपने इसको 5 कतरे सुबह दोपहर शाम आपने 3 टाइम 1 से 2 हफ्ते अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपने इसको लेना है। तो इंशाल्लाह ताला इसके इस्तेमाल से आपकी पायल जो है वो ठीक हो जाएगी। अगर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ अपने दोस्त अली शहबाज को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।